संत रामपाल जी महाराज का सत्संग। सद्गुरु रामपाल जी भगवान का सत्संग। कागभूषुंडी की संपूर्ण कथा भाग 4। पवित्र गीता में लिखा है, यही आदेश वेदों में है। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 15 में कहा है कि ओम नाम का स्मरण कार्य करते करते करो, विशेष तड़फ के साथ स्मरण करो, मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य जानकर स्मरण करो। सूक्ष्म वेद में लिखा है कि भजन कर राम दुहाई रे, भजन कर राम दुहाई रे, जन अनमोला तुझे मिला, नर देही पाए रे। कबीर, लूट सको तो लूटियो राम नाम की लूट, फिर पीछे पछताओगे, प्राण जाएंगे छूट। कबीर, हरि की भक्ति बिन धिक जीवन संसार, मुँह जैसा धौलहर, जात न लागे वार। मानव शरीर प्राप्त प्राणी कर्मोनुसार भक्ति मार्ग पर लगते हैं। जो प्राणी मानव शरीर से पुनः मानव शरीर प्राप्त करता है, वह शीघ्र भक्ति करने लग जाता है। जो प्राणी क्रमानुसार 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीरों में कष्ट भोगकर मानव शरीर प्राप्त करता है, वह भक्ति नहीं करता। यदि उसको भक्ति की प्रेरणा की जाती है तो शीघ्र स्वीकार नहीं करता। गुरु में बहुत अंतर है। जैसे कागभूषण जी का प्रथम गुरु पंडित जी केवल तमगुण भगवान शिव की भक्ति का मार्गदर्शन करता था। फिर लोमस ऋषि केवल ब्रह्म साधना की प्रेरणा करते थे, परंतु ब्रह्म का साकार स्वरूप श्री विष्णु जी को ही मानते थे। फिर जोगजीत कबीर साहेब जी गुरु मिले, जिनके पास संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान तथा पूर्ण मोक्ष मार्ग था, जिससे कागभूषुंडी जी मोक्ष के अधिकारी हुए। कागभूषुंडी जी को अब जब भी मानव शरीर पृथ्वी पर प्राप्त होगा, तब उसको पुनः सतगुरु जी मिलेंगे, उसको संपूर्ण मोक्ष मंत्र देकर कल्याण करेंगे। कुछ समय उपरांत ऊपर के लोकों के देवता भी देवलोक छोड़कर पृथ्वी पर जन्म लेंगे, अपना कल्याण कराएंगे। पूरे गुरु से ही पूर्ण मोक्ष संभव है। मानव शरीर प्राप्त प्राणी को अपना उद्देश्य याद रखना चाहिए, भक्ति करके अपना कल्याण कराना चाहिए। सूक्ष्म वेद में लिखा है कि यह सौदा फिर नाही संतों, यह सौदा फिर नाही। लोहे जैसा ताव जात है, काया देह सराही। 3 लोक और भुवन चतुर्दश, सब जग सौदे आही। दुगने तिगुने किए चौगुने, किन्हु मूल गवाही। यह दम अर्थात श्वास जिस दिन समाप्त हो जाएंगे, उसी दिन यह शरीर रूपी पिंड छूट जाएगा। फिर परमात्मा के दरबार में पाप पुण्यों का हिसाब होगा। भक्ति न करने वाले या शास्त्र विरुद्ध भक्ति करने वाले को यम के दूत भुजा पकड़ कर ले जाएंगे, चाहे कोई किसी देश का राजा भी क्यों न हो, उसकी पिटाई की जाएगी। संत गरीबदास को परमेश्वर कबीर जी मिले थे, उनकी आत्मा को ऊपर लेकर गए थे। सर्व ब्रह्मांडों को दिखाकर संपूर्ण आध्यात्म ज्ञान समझाकर वापस शरीर में छोड़ा था। संत गरीबदास जी आंखों देखा हाल बयान कर रहे हैं कि हे मानव, आपको नर शरीर मिला है, जो नारायण अर्थात परमात्मा के शरीर जैसा अर्थात उसी का स्वरूप है। अन्य प्राणियों को यह सुंदर शरीर नहीं मिला।